इतना लेट हो गए हैं, अभी तक नहीं उठे। जल्दी उठे, ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। अलार्म बज रहा है, अभी तक अलार्म बंद नहीं किया। अलार्म से उठना नहीं होता तो अलार्म लगाते क्यों हैं? उठ जाए, देर हो रही है। बच्चों को भी छोड़ने जाना है मुझे। जल्दी उठ जाए, मैं शर्ट लटका रही हूँ, नाश्ता रेडी है। चलो जल्दी आ जाओ, नाश्ता रेडी है। चाय तो दे दो मेरी। जी अम्मी, अभी लाई। ये लीजिए अम्मी आपकी चाय। अम्मी मेरी पोनी बांध दे। अरे बाबा आ रही हूँ। तुम लोग अभी तक रेडी नहीं हुए, जल्दी से रेडी हो। चलो शूज पहनो, जल्दी से शाबाश, जल्दी से हैंग करो। आ जाओ शाबाश। अम्मी मेरे बाल। मैं वहाँ बनाती हूँ, नाश्ता करो, मैं बनाती हूँ। शाबाश, जल्दी शाबाश, फास्ट। बहुत लेट हो गया है। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। आज तो भाई बहुत लेट हो गया। और बच्चों, तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? हम तो कर रहे हैं, आप ही लेट हो गए। अम्मी मेरी पोनी बांध दे। हाँ बांधती हूँ। तुम्हारी बड़ी शिकायतें आ रही है स्कूल में, बहुत शरारतें करती हो ना। अच्छा, मेरा टिफिन रेडी हो गया? हाँ रेडी है। हाँ तो रेडी हो गया तो लेके आओ ना, देख लीजिए मुझे लेट हो रहा है जाने के लिए। चलाती हूँ। बहुत शिकायत आ रही है तुम्हारी स्कूल से। दंग मत किया करो टीचर्स को। ये लीजिए। चले मिस, मैं निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह। चलो जल्दी खाओ, हो गया बस, लेट हो रहा है, जल्दी उठ जाओ। शाबाश, आ जाओ। अम्मी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मालिश करनी है तेल की। ठीक है, चलो लेट हो रहे हैं, जल्दी। देखभाल के जाना। अच्छा। टांगों के दर्द ने मुझे कुछ काम करने के काबिल नहीं छोड़ा, वरना मैं मोहताजी किसी की भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अम्मी तकलीफ अपनी जगह, लेकिन आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। बस रहने दो, ये सब मुंह देखे की बातें हैं। वैसे जो मजा अपने हाथ से काम करने में आता है ना, वो किसी के दूसरे के आसरे में नहीं। पानी गर्म हो गया होगा चूल्हे पे, जाओ देखो। जी। उसके बाद जितना दिल चाहे आराम करना, बैठ जाना। अम्मी अभी कहाँ आराम, आपको पता है पूरे घर का काम करना है और बच्चे भी आने वाले हैं। आपको पता है बच्चे आते ही खाना मांगते हैं। हाँ तो इसमें कौन से पहाड़ तोड़ने हैं। और अब तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना भी भारी पड़ रहा है। अरे जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो सारे ससुराल वालों का ख्याल रखते थे। घर में जब आटा आता था तो चक्की पे पीसते थे,
तुम्हें तो पिसा पिसाया आटा मिल जाता है, तुम थोप के रख देती हो। सिल पे मसाले पीसे हैं हमने, और आजकल के ज़माने में जो मसाला देखो मशीन में पिस रहा है, उसमें भी तुम थक जाती हो। कभी वॉशिंग मशीन के बगैर कपड़े धोना तो तुम्हें पता चले कि काम क्या होता है। और ये 2 बच्चे नहीं संभाले जा रहे। अगर मेरे काम करने से तुम्हें कोई परेशानी हो रही है, कोई मसला हो रहा है, तो साफ कह दो। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारा एहसान लेने की। अम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तो बोल दो, वैसे भी तुम्हारी जबान रुकती कब है, जो बोलना होता है तो बोल देती हो। ठीक है अम्मी, मैं पानी दे के आती हूँ। और हाँ, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल देना, उससे काफी आराम आ जाता है। हाँ भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। और भाभी ने क्या बनाया आज? पता नहीं, शायद माश की दाल बनाई है। माश की दाल? तुम मंगाना यार। आ रही है। यार भाभी के हाथ का खाना ना बहुत टेस्टी है। एक काम करो, तुम ये खा लो, मुझे बिरयानी दो। ये ले यार। एक बात बता, ये टिफिन वगैरह लेकर आने में तुझे झंझट महसूस नहीं होती? मेरा मतलब मुझे तो बहुत अजीब लगता है यार। अपना उसूल है बेटा, जब तक खा सकते हो ना घर का ही खाओ, क्योंकि बाहर का खाना पेट भी खराब करता है और नीयत भी। यार पेट वाली बात तो समझ आ गई, नीयत वाली बात समझ नहीं आई। तुम खुद देखो, बिरयानी की भरी हुई प्लेट तुम्हारे सामने, लेकिन फिर भी तुम्हारी नज़र मेरे खाने पे। ये नीयत खराब नहीं तो फिर क्या है? तो यार ऐसे तो मत बोल, मतलब यार भाभी खाना ही इतना मजे का बनाती है, मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। अच्छा बस खाना खा। यार तुझे पता नहीं कितना मजे का बना भाई। किसने कहा था फातिमा से आईब्रो बनवाने का? गलती हो गई यार, फ्री में बना रही थी तो मैंने कहा चलो बना दो, लेकिन मुझे क्या पता था कि खराबी कर देगी। फ्री में बनवाना भारी पड़ गया ना। वाकई हर काम किसी की बस की बात नहीं होती। अरे बहू, जरा मेरे सर में तेल तो डाल दो। जी अम्मी, आई। यार एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगी? हाँ बोलो। पता मैं फातिमा के पास क्यों गई थी? क्योंकि एक तो तेरी सास को हर 5 मिनट बाद ना कोई काम याद आ जाता है। तेरे पास आओ ना तो 10 मिनट का काम पूरे आधे घंटे में होता है। सूफिया, कहाँ रह गई भाई? जी बस अम्मी, अभी आई। जा तो उनके सर में तेल डाल दे, मैं चलती हूँ। देख यार अरशद, मैं फिर भूल गया। क्या भूल गया? अरे तेरा बर्थडे है आज। तूने आज फिर फेसबुक यूज किया ना ऑफिस में? बॉस ने तुझे मना किया था ना? यार अगर उनको पता चल गया तो क्या होगा? हाँ, और वो कौन सा सर्वर के सारे लॉग्स की रिपोर्ट चेक करेंगे यार? अगर उन्हें पता चल गया तो क्या हो गया यार? अपने गोल्डन वर्ड्स है ना, बोल दूंगा सॉरी, जैसे तुझे बोलना है। तेरा बर्थडे ना यार, भूल गया, सॉरी, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। और तुम्हारा सॉरी भी एक्सेप्टेड। अब तो मेरी वाइफ तो हो नहीं जिसे मेरा बर्थडे याद रहेगा। हाँ, अब तुम जा रहे हो या फिर? मुझे वो सैम्पल्स की रिपोर्ट दे। चल। अच्छा, सॉरी अगेन। गेट आउट।
मेरा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? पता है इस वक्त मैं ऑफिस से वापसी आता हूँ। इसकी सारी थकान हो गई है। हेलो, दरवाजा खोलो। चाबी थी मेरे पास घर की, कहाँ गई है? शुक्र है यार, वरना तो पूरी रात भाग गई। सूफी, अम्मी, लाइट गई हुई है क्या? हेलो, अरे भाई कहाँ चले गए सबके सब? कोई है? सूफी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका आइडिया था? हम सबका। थैंक यू। चलें केक काटते हैं। चलो आ जाओ, मिल के केक काटते हैं। आओ आ जाओ। चलो पापा खा लो। हैप्पी बर्थडे टू यू। जीते ना मेरा बेटा। ये हमारी शादी के लिए और ये हमारे शादी के लिए और ये आपने पूरा खाना है। मजा आया? खैरियत तो? ऐसे क्या देख रहे हैं? थैंक्स। मोस्ट वेलकम डियर हबी। पैसे कहाँ से आए? कौन से पैसे? अरे यही, तुमने मेरी बर्थडे का इतना सेलिब्रेशन किया, केक लेके आई, इतनी डेकोरेशन की, मैंने तो तुम्हें सिर्फ आज के खर्चे के पैसे दिए थे। वो तो मैं काफी दिन से जमा कर रही थी आज के दिन के लिए। वाह भाई, मतलब मेरी जेब काट के मुझ पे खर्च किया जा रहा है। दैट्स गुड, ग्रेट। चलो मैं चेंज करके आता हूँ। भाई मान ले मेरी बात, कुमराट का मौसम कोई कमाल का चल रहा है, तू ट्राई तो कर। यार बॉस मुझे खास छुट्टियाँ देगा, एक दिन की छुट्टी मान लो तो उसका मुंह बन जाता है। अभी सारी मेल्स मैं करके आ रहा हूँ, तुम्हें ये पता भी है। अरे भाभी, मुझे लगा कि आप खाने के लिए कुछ लेकर आ रहे हो। ओ भाई फ्रेम मत हो, ये सिर्फ नाश्ता है समझे। और वैसे भी तुम शादी में नहीं आए थे, वैसे हर इतवार मुफ्ता मारने तो आ जाते। क्या हो गया आपको? ऐसे तो ना बोले। भाभी इसकी ऐसे ही बोलते रहने की आदत है, इसकी बातों का कौन बुरा मानता है। और अब यकीन करिए, ऑफिस में मेरी नज़र तो सिर्फ आपके हाथ के बने हुए खाने पर रहती है। क्या कमाल का खाना बनाती है, बिल्कुल ऐसा जैसा मेरी अम्मी बनाती थी। अच्छा, वो घर के बाहर जो ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा हुआ है, वो तो ऐसे ही लगा हुआ है यार, बस शौक ही है, इसका शौक है तो मैंने बोला कर लो। किसी दिन आप अपनी मिसेस को लेके आए ना, मैं उनके फेशियल भी कर दूंगी। फ्री में भाभी? वाह भाई, बड़ा मुफ्ता है तू। अच्छा वैसे एक बात तो है, मतलब घर के खर्चे में काफी सपोर्ट होता होगा। सपोर्ट? ओ भाई कौन सी सपोर्ट, ये आईब्रोज बनाने से घर नहीं चलता। हाँ ये इसका शौक है तो मैंने बोला चलो कर लो, वैसे भी पूरा दिन घर में फारिग बैठी रहती है। ये बताओ कि तुम कल ऑफिस जाओगे? यार मैं कल ऑफिस जाऊंगा, लेकिन पहले तो उसका विराट को तो बता। नहीं जा सकता बेकार, बॉस के सामने। भाई बहुत कमाल की जगह है, प्लान भी करके दो। मतलब मेरी जेब काट के मुझ पे खर्च किया जा रहा है। दैट्स गुड, ग्रेट। सपोर्ट? ओ भाई कौन सी सपोर्ट,
ये आईब्रोज बनाने से घर नहीं चलता। हाँ, ये इसका शौक है तो मैंने बोला चलो कर लो, वैसे भी पूरा दिन घर में फारिग बैठी करती है। तेरी सास को हर 5 मिनट बाद ना कोई काम याद आ जाता है। तेरे पास आओ ना तो 10 मिनट का काम पूरे आधे घंटे में होता है। तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना भी भारी पड़ रहा है। अरे जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना तो सारे ससुराल वालों का ख्याल रखते थे। घर में जब आटा आता था तो चक्की पे पीसते थे। तुम्हें तो पिसा पिसाया आटा मिल जाता है, तुम थोप के रख देती हो। कभी वॉशिंग मशीन के बगैर कपड़े धोना तो तुम्हें पता चले कि काम क्या होता है। और ये 2 बच्चे नहीं संभाले जा रहे। अगर मेरे काम करने से तुम्हें कोई परेशानी हो रही है, कोई मसला हो रहा है तो साफ कह दो। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारा एहसान लेने की। अम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तो बोल दो, वैसे भी तुम्हारी जबान रुकती कब है? जो बोलना होता है तो बोल देती हो। यार तुम्हें पता है गैस का बिल कहाँ पे रखा हुआ है? मैंने पिछले महीने भरा नहीं था, पता नहीं कहाँ पे। मैंने भर दिया अपने आईब्रो के पैसों से। तंज कर रही हो? नहीं तो आपको बता रही हूँ। वैसे भी आप पूछते कि ये पैसे कहाँ से आए, तो सोचा आपको बता दूँ। चलो ठीक है, अच्छा किया, वरना मुझे अगले महीने प्लेंटी के साथ भरना पड़ता। मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, सुबह ऑफिस के लिए उठना। मतलब मेरी जेब काट के मुझ पे खर्च किया जा रहा है। ये आईब्रोज बनाने से अगर मेरे काम करने से तुम्हें कोई परेशानी हो रही है, कोई मसला हो रहा है तो साफ कह दो। मतलब मेरी जेब काट के मुझ पे खर्च किया। अरे जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना तो सारे ससुराल वालों का ख्याल रखते थे। घर में जब आटा आता था तो चक्की पे पीसते थे। तुम्हें तो पिसा पिसाया आटा मिल जाता है, तुम थोप के रख देती हो। सपोर्ट? ओ भाई कौन सी सपोर्ट? ये आईब्रोज बनाने से घर नहीं चलता। क्या हुआ सोनी? लो खाना निकालो। अम्मी रोटी दिएगा? ये लो। मैं जा रही हूँ। क्या? सब खैरियत तो है? कुछ भी खैरियत नहीं है। जॉब भी ठीक नहीं और इस वक्त बजट भी आउट है। तुम कहीं नहीं जा रही, घर में बैठोगी। मैं पूछ नहीं रही, मैं बता रही हूँ। मैं 1 महीने के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ अम्मी अब्बू के पास। रही बात बजट की, तो उसकी टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि टिकट बुक करवा ली है मैंने। इतना खर्चा तो मैं उठा ही सकती हूँ ना अपना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम पहले कभी गई हो कहीं अकेले? कहीं नहीं जा रही तुम, आराम से बैठो घर में। मैंने कहा ना, मैं पूछ नहीं रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ। ऐसा क्या हो गया जो पूछना भी गवारा नहीं किया? बस अम्मी, थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ये समझे कि कुछ दिन की छुट्टियाँ चाहिए। घर में तुम्हें कौन से पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं? तो तुम ऑफिस में कौन सा पहाड़ तोड़ते हो? तुम्हें भी तो साल की 24 छुट्टियाँ मिलती हैं, इमरजेंसी और सिक लीव के अलावा। सूफी तुम ये क्या पागलपन की बातें कर रही हो? अरे भाई जा रही है तो जाने दो, मना क्यों कर रहे हो? और वैसे भी ये कौन सा हमसे पूछ के जा रही है? जा रही हो ना तो जाओ। तुम क्या समझती हो तुम्हारे बगैर घर नहीं चल सकता हमारा? ठीक है। सोफिया, अम्मी आप भी। कब की फ्लाइट है तुम्हारी? 30 तारीख सुबह 6 बजे की। एक बार फिर सोच लो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे 2-3 महीने का टाइम दो। इनफैक्ट हम लोग सब मिलके साथ चलेंगे, पूरे 1 महीने का हॉलीडे साथ मनाएंगे यार। सोफी, सोफी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने आपकी साइड की टेबल की ड्रॉ में एक लिस्ट बनाकर रखी है आपके ज़रूरत के सारे सामान की। अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, अगर पूछना चाहें तो। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इतना बता दिया, यही मेरे लिए बहुत है। बाकी चीज़ें मैं खुद मैनेज कर लूँगा। आप जाइए, मनाइए 1 महीने का हॉलीडे, और ये घर जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलेगा, इनफैक्ट इससे भी अच्छा चलेगा। दादी, अब 1 महीने तक हमें होमवर्क कौन करवाएगा और स्कूल कौन छोड़ेगा? वो तो पापा कर देंगे। अरे बस रहने दो। वो ऑफिस जाएगा या घर के काम करेगा? हजारों काम होते हैं घर के, सफाई सुथराई, खाना पकाना, कपड़े धोना।
क्या क्या करेगा वो बेचारा। दादी मम्मा क्यों डाल रहे हैं? पता नहीं बेटा, दिमाग खराब हो गया है उसका। वो समझती है कि उसके बगैर घर का गुजारा नहीं हो सकता। घर तो जैसे तैसे चल ही जाएगा, लेकिन पता नहीं बेटा मैं ठीक तरह से चल पाऊंगी भी या नहीं। ये लो, थोड़ा सा और खा लो। उत्तर 28,500। तो भाई इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुन रही हूँ मैं। अब भाई सुन रही तो जवाब तो दो यार एटलीस्ट। प्लीज मत जाओ। क्यों? आपने तो कहा था कि आप इस घर को मुझसे बहुत बेहतर चला सकते हैं। क्या हो गया यार? किस बात का बदला ले रही हो? मैं आपसे बदला क्या लूंगी? मैं तो आपसे अपनी जिंदगी का 1 महीना मांग रही हूँ। देखो सूफिया, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी है ना तो मुझे बता दो भाई, मैं तुमसे माफी मांग लूंगा, लेकिन यार प्लीज जाओ तो मत। अच्छा मुझे एहसास है मैं तुम्हारे बगैर घर नहीं चला सकता। एहसास? अभी का हुआ एहसास? अभी तो एहसास होगा आपको। ठीक है, अपनी इम्पोर्टेंस जता रही है ना, सही। फिर जहाँ जाना है जाओ। कहीं ऐसा ना हो इस 1 महीने में हमें तुम्हारे बगैर रहने की आदत हो जाए, फिर इस घर में तुम्हारे लिए ना कोई जगह नहीं बचेगी। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? समझा रहा हूँ तुम्हें। समझ रही हूँ मैं। समझ नहीं रही तुम? अगर समझ रही होती तो जरा जाने के लिए उतावली नहीं होती। खाना खाना बहुत मजे का बना हुआ। नहीं भाई तू खा, और जितना खाना ना आज ही खा ले, क्योंकि कल मैं तुम्हारी तरह बाहर खाना खाऊंगा। क्यों, भाभी कहीं जा रही है क्या? हाँ यार, इस्लामाबाद जा रही है अपनी अम्मी के पास, और वो भी पूरे 1 महीने के लिए। यार 1 महीने के लिए? कोई मर तो नहीं गया? मतलब किसी की शादी तो नहीं है? नहीं यार, पता नहीं एकदम से उसको भूत सवार हो गया जाने का। टिकटें भी खुद करनी, सारी तैयारियां भी खुद करनी। यार ये तूने बहुत बुरी खबर सुना दी। यार बीवी मेरी जा रही है, अफसोस तुझे हो रहा है। यार 1 महीने के लिए जा रही हूँ, 1 महीने तक उनके हाथ के खाने को मिस करूंगा मैं। यार कितना बड़ा मुफ्ता है तू। यार उनके खाने को मिस करूंगा यार। अच्छा सुनो, टैक्सी मत बुक करवाना, मैं तुम्हें छोड़ के आ जाता हूँ। अब तो करवा दी। जी हेलो, जी मुझे एयरपोर्ट जाना है। जी ठीक है, जी आप आ जाएं। ओके। सूफी प्लीज रुक जाओ यार, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे बताओ, मैं तुमसे माफी मांग लेता हूँ प्लीज। कर दिया माफ, अब जाओ। सूफी मेरी बात तो सुनो। देखो सूफी, मैं जानता हूँ तुम इतना लंबा अरसा हमारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे यकीन है तुम 1 हफ्ते में वापस आ जाओगी। आप बच्चों का ख्याल रखेगा और उन्हें टाइम पे स्कूल भेज दिएगा। तो तुम्हें क्या बोल रहा हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? और तुम इस वक्त वो बोल रहे हो जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। अम्मी से नहीं मिलोगी? वो मुझसे बहुत नाराज हैं और मेरा उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। टैक्सी आ गई है, मैं चलती हूँ।
मैं चलूँ साथ? किस हालत में? 2 मिनट लगेंगे मुझे तैयार होने में। यहाँ से बहुत देर हो गई है। नो थैंक्स। सुनो, अपना ख्याल रखो। आप भी। मैं तुम्हारे बगैर घर नहीं चला सकता। आपने तो कहा था कि आप इस घर को मुझसे बहुत बेहतर चला सकते हैं। अच्छा, मुझे एहसास है। अभी का हुआ एहसास? अभी तो एहसास होगा आपको। अपनी इंपॉर्टेंस जता रही हो। सही, फिर जहां जाना है जाओ। शिट यार, सूफी वो कैसे उठ जाती थी बगैर अलार्म के? सुबह सुबह भाई लिखा है मेरा। मिस कॉल, नहीं कैसे मैं इतनी देर तक सोता रह गया। हेलो यार, अर्शद कहाँ है? बॉस की ना बहुत अड़ी है तुझसे। यार मेरी आंख नहीं खुली यार, मैं तबीयत खराब थी मेरी, आज नहीं आ पाऊंगा ऑफिस। क्या बोल रहा है यार? अगर अभी बॉस पूछेगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? भाई यार तू बॉस को समझा दीजिए ना। चलो अच्छा, मैं देखता हूँ। चलो ओके ओके। हो गया। तू जब सोता है तो ऐसा सोता है कि तेरी आंख ही नहीं खुलती है। अरे भूख से मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। आज मेरा टेस्ट था। ये ले, ये आ गया आप लोगों का नाश्ता, ये लो। इतने जले हुए अंडे? मम्मा तो ऐसे नहीं बनाती थी।
मुझे नहीं खाने। जब आपको पता है कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप वक्त पे क्यों नहीं है? भाई साहब आप अपना फ़ोन चेक करें, मैं आधे घंटे आपके घर पे खड़ा रहूं और आपको कॉल करता रहूं। पापा ये जुमला समझा देना। बेटा ये मुझे याद था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। तो आप मम्मा को कॉल करके पूछ लेना। अब हर बात के लिए तो मामा को फोन नहीं कर सकता ना। अब एक काम करें, मैच की दूसरी एक्सरसाइज कर हाँ? अरे जान निकालेगा क्या? आराम से कर, तू तो मार देगा। मम्मी आराम से तो कर रहा हूँ, और कैसे करूँ? खाक आराम से कर रहा है और तकलीफ बढ़ा दी तूने। जा उसे लेकर आ, इतनी अच्छी मालिश करती है कि मुझे आराम आ जाता है। और सारा दिन निकाल कर अब तुझे ख्याल आया मालिश करने का? मम्मी सारे दिन से घर के ही काम कर रहा था, अब एक काम थोड़ी था। इससे बेहतर तो यही था कि मैं ऑफिस चले जाता। हाँ तो चला जाता, पड़ा रहने देता घर ऐसे ही फैला हुआ, कोई बात नहीं। वो तो बेचारी 4 बजे तक सारे काम निपटा लेती थी। बहुत मुश्किल है भाई, एक दिन में ही समझ आ गया, मुझसे नहीं होगा ये काम। शुक्र है आज तूने कपड़े नहीं धोए, वरना मैं पूछती। अच्छा ऐसा कर, फ़ोन मिला दे उसे, मैं उससे बात करती हूँ। मुझे पता है वो मेरी बात नहीं टालेगी। ठीक है, आपके कहने पे कर लेता हूँ। मैं तो बहुत देर से कर रहा हूँ, बल्कि शाम से मिला रहा हूँ, मेरा तो फ़ोन नहीं उठाया। अरे उठाएगी, मिला तो सही, नंबर मिला के दे। चल बेल जा रही। पापा मुझे नींद नहीं आ रही। तो बेटा मैं आपको सुला रहा हूँ ना, सो जाए। पापा आपको तो सुलाना भी नहीं आता। मोबाइल में भी लगा लूं ताकि खुली जाए नहीं। अलार्म, चलो भाई, अब तो मोबाइल में भी लग गया तो सुबह नींद खुलेगी खुलेगी। बाबा बाबा उठे, टाइम देखे, क्या हो रहा है? लेट हो रहे हो। उठ रहा हूँ बेटा, उठ रहा हूँ। 7:30 हो गए? तुम जॉब थे यार, मैं आया फिर लेट हो गया आज यार। पापा स्कूल के लिए
घर का काम अब मुझे लेट करवाना है। अरे बेटा सॉरी आज मैं फिर लेट हो गया। कल से वक्त पे तुम्हें नाश्ता दूँ। सुबह का भूला शाम को घर आ गया। सोफी तुम घर आ गई क्या? अबे गधे, ये आपकी चाय। मैं बहू की नहीं तेरी और अपनी बात कर रही हूँ। इधर आओ बेटा। बेटा हमें माफ कर दो, गलती इसकी नहीं हमारी थी। कभी इसके कामों को हमने सराहा ही नहीं, हर वक्त कीड़े निकालते रहे। इसकी मेहनतों और कोशिशों की हमने कभी तारीफ नहीं की। बेटा हमें माफ कर दो। सोफी तुम वापस कैसे आ गई? मैं गई ही कब थी, फरवा बाजी के घर गई थी। फिर बच्चों के स्कूल से फोन आया कि वो स्कूल नहीं जा रहे, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं वापस आ गई। कल मैं भी तो ऑफिस में गया था, तुमने मुझसे तो नहीं पूछा। तो कल आप छुट्टी मना रहे थे। छुट्टी? अरे छठी का दूध याद आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि तुम नहीं गई। अगर तुम चली जाती तो सोचो इसका क्या होता। तूने ही कहा था ना कि आईब्रोज बनाने से घर नहीं चलता। सही कहा था, घर घर की औरत से ही चलता है। ये एक मर्द के अकेले बस की बात नहीं। बेटा हमें माफ कर दो। जो कुछ भी हम तुम्हारे साथ करते आए हैं, आइंदा तुम्हें कभी शिकायत नहीं होगी। चल तू भी माफी मांग। जी अम्मी। सोफी प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था जो मैंने तुम्हें बोला। मैं वादा करता हूँ आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। हम लेट हो रहे हैं। अभी तो नाश्ता भी फिनिश नहीं किया, जल्दी नाश्ता करो फिर मैं स्कूल छोड़ के आती हूँ, ठीक है? आप भी नाश्ता करो।